नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस पर हर चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के अथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो या किसी भी स्टेट का कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, तो आप लोग ग्रेड अप पर तैयारी कर सकते हैं। ग्रेड अप पर बहुत सारे जो लाइव कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वो भी उपलब्ध है, बहुत सारे फ्री वीडियोस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बहुत सारे जो कोर्स है उनको विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है। और अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। जिस क्रम से आपको थंबनेल दिख रहा है उसी क्रम से सूचनाएं आपको मिलेंगी। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को मिलेगा। आवेदन के बाद में संशोधन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। परीक्षाएं अलग अलग तारीखों में होंगी, इसलिए आप लोग आवेदन करें तो सावधानी पूर्वक करें। लिखा है प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा। भर्ती में पहली बार ईडब्ल्यूएस या को भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन दिनों भर्ती के लिए पंजीकरण व आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आवेदन सावधानी से करें क्योंकि उन्हें संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। यदि अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में योग्य है तो अलग अलग दोनों के लिए आवेदन कर सकता है, यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए उनकी परीक्षाएं भी अलग अलग तारीखों में होंगी। आवेदन की अंतिम तारीख तक योग्यता पूरी होने पर अभ्यर्थी पात्र होंगे। पहली बार लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षक भाग लेंगे। उनके लिए निर्देश है कि वे जिस संवर्ग में तदर्थ के रूप में कार्यरत हैं, अगर बालक वर्ग में कोई तदर्थ शिक्षक है तो बालक वर्ग में ही आवेदन करेगा, तभी उसको लाभ मिलेगा। उसी संवर्ग में आवेदन करने पर ही सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। उनकी सेवा अवधि की गणना कोषागार से वेतन भुगतान होने की तारीख से आवेदन की अंतिम तारीख के मध्य की जाएगी। तो उनको जो प्रतिवर्ष 1.5 नंबर का भारांक मिलना है तो वो भारांक उस तारीख से मिलेगा जिस तारीख से कोषागार से उनको वेतन मिलना शुरू हुआ था। नीचे लिखा है कि शिक्षण सेवा का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक करेंगे। कम से कम 21 और अधिकतम जो है 60 वर्ष की जो आयु है वो मांगी गई है। भर्ती में कोई पुरुष अभ्यर्थी बालिका संस्था के लिए योग्य नहीं होगा। यह नियम संगीत विषय व नेत्रहीन अभ्यर्थी पर लागू नहीं है। महिला अभ्यर्थी बालक बालिका के लिए मान्य होगी। जो महिला अभ्यर्थी है वो बालक संवर्ग में भी आवेदन कर सकती है और बालिका वर्ग में भी आवेदन कर सकती है। निर्देश ये भी दिया गया है कि एक विषय एक समय में एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। अधिक आवेदन होने पर अंतिम आवेदन मान्य होगा। अगर किसी विद्यार्थी से कोई गलती हो जाती है और वो दोबारा आवेदन करता है तो जो दोबारा आवेदन भरा जाएगा वही आवेदन माना जाएगा। पहले वाला जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आज के समाचार पत्रों में एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती को 3,62,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 3,62,000 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। बुधवार मध्य रात्रि यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। गुरुवार शाम 7 बजे तक 3,38,000 ने शुल्क जमा किया, जबकि 3,24,000 से अधिक ने आवेदन का प्रिंट भी निकाल लिया। से शुक्रवार को प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1,504 सहित 1,894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं में पहला पेपर अनिवार्य है। परीक्षा संस्था के मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने दोनों पदों के लिए पंजीकरण कराया है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि OMR पर विकल्प देना होगा और उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। अभी 50% अंकों के साथ में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करें। तो 50% की अनिवार्यता के विरोध में बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए हैं। और चूंकि ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड किया था प्रास्नातक के आधार पर, या इनको कोई छूट मिली थी बीएड करने के लिए 5% की, खासतौर से जिस तरीके से SC ST आदि के जो विद्यार्थी होते हैं उनको 5% स्नातक में छूट मिलती है। और इस भर्ती में इन विद्यार्थियों को ये छूट नहीं दी गई है, बाकी सभी भर्ती में छूट दी गई है। NCTE इत्यादि ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है जिसमें यह कहा गया है कि जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें 50% की जो बाध्यता रखी जाती है उसको हटा दिया जाए। इन्हीं से मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट गए थे और कल इसकी सुनवाई हुई थी। 3 सप्ताह का समय दिया गया है। 3 सप्ताह के अंदर सरकार को अपना काउंटर लगाना है। उसके बाद में इसी केस की आज एक और सुनवाई होनी है। आगे जो अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा।
आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से आप लोगों को लाइक करना चाहिए उस तरीके से वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों से हमेशा शिकायत बनी रहती है, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक करने से ना चूका करें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हो फेसबुक में, व्हाट्सएप इत्यादि में, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। समाचार पत्रों में तो आ रहा है कि जो टीईटी होगा उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार पर छात्रों का भरोसा नहीं है। सरकार लगातार अब जो विद्यार्थी हैं वो लगातार अपना दबाव बनाए हुए हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। कल प्रयागराज में एक संवाददाता सम्मेलन हो रहा था, जिसमें बहुत सारे जो छात्र हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। यहाँ पर डीएलएड के जो प्रशिक्षु थे उन्होंने अपनी बात उठाई और कहा कि सरकार ने अभी तक कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। जो भर्ती निकाली है वो केवल शिक्षक मित्रों की भर्ती थी। और तिवारी के पास आओ भाई। हाँ, पति योजना है ना, वो चचा है। बच्चों का खेल नहीं है। आज 2 साल से भर्ती का नामो निशान नहीं है। हम शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि अगली भर्ती कराने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम जब चुनाव, अब मेरे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है अगर आज चुनाव होते हैं, ये हमारा सर्वे बता रहा है। आप सहमत? हम डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु हैं और हम सब 2 साल से बेरोजगार हैं। शिक्षक ठीक है, बिल्कुल मोइन में इन लोगों का दर्द भी हम समझ सकते हैं, और बिल्कुल, और हम लगातार बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगार लोगों की आवाज लगातार हम उठाते रहे बीपी गंगा पर। अभी पिछले दिनों भी हमने एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी मुहिम इस पर छेड़ी थी, और आप इन लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि इनकी आवाज हम लगातार उठाएंगे। तो ये हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं के प्रदेश सदस्य, आज जिसे आप सुन रहे थे, रजत सिंह। इन्होंने अपनी बात रखी और ये समय समय पर मांग भी करते रहते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। चूँकि योगी सरकार अपना 4 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, और इसी के उपलक्ष्य में जो 4 साल पूरा हुआ है, टीवी में एक सम्मेलन हो रहा था जिसमें इन विद्यार्थियों ने ये बात उठाई। अगली सूचना है कि 1 साल के भीतर देश की सभी सड़कें टोल मुक्त। लोकसभा में एक सांसद थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था टोल टैक्स के बारे में, जिसका जवाब नितिन गडकरी ने दिया, और जवाब में ये भी कहा कि 1 साल के अंदर पूरे देश के जो टोल हैं वो हटा दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कभी किसी तो एक शहर के अंदर ही टोल टैक्स लगा हुआ है, और टोल प्लाजा में जो भी लोग आते जाते हैं तो उनको टोल टैक्स देना होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा 1 साल के भीतर टोल प्लाजा से मिलेगी निजात। असल में टोल प्लाजा तो हट जाएंगे जितने भी हैं, लेकिन आपको जो है टैक्स देना होगा। चूँकि कब एक नई प्रणाली आ रही है जिसमें सभी कारों में जितने भी वाहन हैं सभी को जीपीएस के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, और सड़क पर जितनी दूरी तय करेंगे वाहन, उनको उतना जो टैक्स है वो चुकाना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि देश के राष्ट्रीय राजमार्ग में 1 साल में टोल प्लाजा फ्री हो जाएंगे, और इसकी जगह सरकार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लगाएगी। और यह ऐलान सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में किया है। जाहिर है इसके बाद फास्टैग की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 643 टोल प्लाजा हैं, और 15 फरवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि जीपीएस प्रणाली से अपने आप कट जाएगा टोल, जितनी दूरी तय करेंगे उतने का ही लगेगा टोल। पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 643 टोल प्लाजा है। अगली सूचना एसएससी की है। विधानसभा चुनाव की वजह से एसएससी ने बदल दिया परीक्षा कैलेंडर। कर्मचारी चयन आयोग ने देश के कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। आयोग की ओर से बृहस्पतिवार को संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के अनुसार जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2020 के पेपर 1 की परीक्षा अब 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में होगी। आयोग की ओर से पूर्व में जारी की गए कैलेंडर के अनुसार पेपर 1 की परीक्षा 22 मार्च से 25 मार्च के बीच होनी थी। लिखा है कि दिल्ली पुलिस CAPF में सब इंस्पेक्टर व CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2019 के
दूसरे चरण पेपर 2 की परीक्षा 8 मई 2021 को होगी। यह परीक्षा 26 मार्च 2021 को प्रस्तावित थी। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। पश्चिम बंगाल छोड़कर के देश के दूसरे राज्यों में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL भर्ती 2020 के टियर 1 परीक्षा पहले की तरह 12 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल 2021 के बीच में होगी। जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पश्चिम बंगाल है उनकी परीक्षा 21 मई और 22 मई 2021 के बीच में होगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती LT ग्रेड की है। हिंदी और सोशल की जो फाइलें हैं जो रुकी हुई हैं सॉफ्ट कॉपी, उसके बारे में लिखा हुआ कि एक क्लिक के इंतजार में अटकी 2500 नियुक्तियां। एक क्लिक के इंतजार में LT हिंदी और सामाजिक विज्ञान के तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अटकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना की हार्ड कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजनी है। अभ्यर्थी 3 दिनों से आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें रोज आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आयोग ने अब तक नहीं भेजी। बृहस्पतिवार को भी आश्वासन दिया था कि शुक्रवार को सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी जाएगी। आयोग को सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन माध्यम से भेजनी है। चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें पहले ही आयोग ने शिक्षा निदेशालय को भेजी थी। 1.5 माह तक शिक्षा निदेशालय औपचारिकताएं पूरी करता रहा। लंबे इंतजार के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जब पोर्टल खुलने का वक्त आया तो शिक्षा निदेशालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को बताया गया कि आयोग से सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है। सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद ही उसका मिलान कराया जाएगा और फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। LT ग्रेड हिंदी में तकरीबन 900 चयनित अभ्यर्थियों और सामाजिक विज्ञान पुरुष में 737 एवं महिला वर्ग में 797 चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है। बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान आदि ने आयोग में धरना देने की अनुमति मांगी थी। वहीं पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, उन्होंने घोषणा किया है कि नई शिक्षा नीति जल्द लागू होगी पूरे देश में। नई शिक्षा नीति को लागू करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि नई शिक्षा नीति को पिछले वर्ष ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है और ये 1986 में तैयार की गई 34 साल पुरानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी। अंतिम सूचना है कोरोना की। कोरोना फिर से बढ़ने लगा है और विश्व में भारत का फिर से तीसरा स्थान हो गया है। अमेरिका, ब्राजील के बाद में सर्वाधिक संक्रमित जो व्यक्ति हैं वो भारत में हैं। लिखा है कि 35,811 रिकॉर्ड कोरोना केस दिसंबर के बाद में 3 माह के अंतराल पर सक्रिय मामले 2.5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। देश में फिर से तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच में दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 35,871 नए संक्रमित मरीज मिले। संक्रमण के मामले में बृहस्पतिवार को विश्व में ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आशंका जताई है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा तेज हो सकती है। पिछले वर्ष मार्च में रोजाना 20,000 से कम मरीज मिलते थे। अप्रैल में आखिरी में इनकी जो संख्या है वो 35,000 पहुंची थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मरीजों की जो संख्या है वो 1,14,74,605 हो गई है। इसमें अकेले महाराष्ट्र में 25,000 से ज़्यादा मरीज हैं। वहीं एक दिन में 172 लोगों की मौत के साथ में मृतकों की कुल संख्या 1,59,216 पहुंच गई। तो कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब यही है कि कोरोना जो संक्रमण वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए आप लोग सावधानी बरतें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें।